हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 15 और ये वीडियो लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 2। इस वीडियो लेक्चर में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सी चार्ज, और चार्ज हमारा रिसाइड करेगा बोथ साइड। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा बैक चले आप लोग, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सी चार्ज, और उसका वैल्यू क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, ओके, ये वैल्यू आपको आया था। और इसमें कंडीशन क्या था, आपका जो चार्ज है ये चार्ज प्लेन शीट, यही डायग्राम था, और ये जो ब्लैक वाला जो आप देख रहा है फिगर सिलेंडर का, ये आपका गॉसियन सरफेस था। क्लियर, याद आ रहा होगा। देन इसमें इस प्लेट चार्ज में जो आपका चार्ज दिख रहा है वो ओनली वन फेस पे था। सपोज कर लो कि आपके पास ये एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पे ओनली दिस वन साइड, ये जो रेड साइड दिख रहा है, इसी साइड पे आपका चार्ज रिसाइड कर रहा है, और दिस वन साइड पे आपका चार्ज नहीं था। देन आपका जो वैल्यू आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सी चार्ज, चार्ज रिसाइड ऑन बोथ फेस। ये आप सपोज कर लो आपका प्लेन शीट चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज पुट है और दिस वन साइड ऑल्सो पॉजिटिव साइड पुट है, दोनों साइड आपका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, देन हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम प्रोसेस, सेम स्टोरी यहाँ पे भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और उसका कंडीशन फुलफिल करेंगे, देन अप्लाई करेंगे हम लोग गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो गिवन क्या रहेगा, प्लेन सी चार्ज है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन सी चार्ज है जिसका आपको क्या कहते हैं, मेज़र नहीं कर पाएंगे। गिवन क्या दिया रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया या Q बाई ए। अगर यहाँ से आपको चार्ज निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया का वैल्यू जो भी है यहाँ पे पुट करेंगे। अगर सपोज कर लो 1 मीटर स्क्वायर है, देन हमारा चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अगर 2 मीटर है, अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, देन हमारा चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इस कंसेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कैसा सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा सिलेंड्रिकल। ओके, आप लोग भी डायग्राम बनाते चलिए। इस तरह मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक है। और वन मोर थिंग्स, जो डिस्टेंस इस पॉइंट से वन फेस से यहाँ तक का डिस्टेंस है, सेम इस फेस से इधर का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक अबाउट चार्ज होगा। ओके, 1 पॉइंट के लिए हुआ, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए 1 पॉइंट। सेकेंड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, प्लेन शीट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी होगा, इधर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपका पॉजिटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट, जहाँ पे भी पॉजिटिव प्लेट होता है, चार्ज होता है, वहाँ पे रेडियली आउटवर्ड या आउटवर्ड भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर निगेटिव रहता है तो इनवर्ड होता है। ओके, नाउ आपका जो गॉसियन सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर है या नहीं। ये आपका एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे देखो इस फेस पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, इस फेस पे भी परपेंडिकुलर है, 2 फेस पे तो है परपेंडिकुलर, अप्लाई कर सकते हैं अब। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, चार्ज जो हो, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को और डार्क कर दें, ये वाली डायग्राम,
इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने ब्लैक से शो कर दिया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप लोग को। ओके, और जो हमारा चार्ज जो होना चाहिए इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में इनक्लोज होना चाहिए, तो इनक्लोज किया जाए, कहाँ पे इनक्लोज होगा, ये वाली पोर्शन पे क्या हुआ, इनक्लोज हो जाएगा, इधर हुआ इनक्लोज, और जस्ट इसके अपोजिट ये बैक पोर्शन पे ब्लू से दिखा रहे इधर भी इनक्लोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं गॉसियंस गॉसियंस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, सपोज कर लेते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा, जहाँ पे ये रिंग क्या है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन होता है, इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देन इक्वेट हम करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब डी ए क्या है, एरिया है। एरिया कहाँ का है, तो ये वाले पोर्शन को मैंने स्मॉल छोटा सा एरिया कट किया, ये हमारा एरिया है। ओके, अब ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में, तो आपको होगा सर इसे तो वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है लेक्चर नंबर 11th या 12th में पढ़ा है आपने कि एरिया वेक्टर किस तरह फाइंड करते हैं, इसका डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, स्मॉल एरिया कट किया और उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे हम डी ए दिखा रहे हैं, डी ए, ध्यान से देखो यहाँ पे डी ए है, डी ए। ओके, अब एक एरिया वेक्टर यहाँ पे भी ले लो, ये रहा एरिया वेक्टर, इसे भी हम डी ए करते हैं। ओके, अब इंटीग्रेशन करना है हमें, तो यहाँ पे टोटल हमारा फेस कितना होगा, इस फेस को, कर्व वाली फेस को 1 मान लो, 1 सपोज कर लो, इस फेस को 2 सपोज कर लो, इस फेस को 3 सपोज कर लो। ये वाली फेस 1 है, ये वाली फेस 2 है, ये वाली फेस 3 है। ओके, अब तीनों के लिए हम अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू निकलेगा, ये वाला निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, फेस 1 को लेके चलते हैं, फेस 1 यहाँ पे है। अब देखो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हम लिख ही दे रहे हैं। सेकेंड फेस हम इसको लेके चलते हैं, ई इंटू डी ए कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल जा रहा है। देन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देन हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। थर्ड फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म को Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस प्लेट से, वो क्या है, कांस्टेंट है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, इधर भी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो E को हम बाहर नहीं रखेंगे और इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये वाली टर्म, ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये वाली टर्म प्लस E को बाहर लिख रहे हैं, E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्लियर, अब इस टर्म को ये वाले सरफेस को, ये सरफेस यहाँ वाला सरफेस को आप A सपोज कर लो, टोटल एरिया मान लो इसका A। लास्ट क्लास में भी मैं सेम प्रोसेस बताया था, A लेट कर लिया, लेट A, ये भी आपका A हो जाएगा, ये भी आपका A हो जाएगा, ये वाला भी पोर्शन एरिया A हो जाएगा। देन अब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पार्ट क्या निकल जाएगा, होल पार्ट का
आपका होल एरिया निकल जाएगा इस डिस्क का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E टोटल का एरिया A हो जाएगा प्लस E छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एरिया A हो जाएगा इक्वल टू हमारा 2EA। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी कहानी पे। Q इनक्लोज, एक मिनट यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, Q इनक्लोज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया वैल्यू। Q इनक्लोज इक्वल टू क्या होता है, हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा गिवन है। ओके, देन सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ। देन चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अगर सपोज कर लो ये एरिया भी हम हटा रहे हैं यहाँ पे और इसे हम Q इनक्लोज, ये वाला चार्ज, ये Q इनक्लोज यहाँ पे लिख रहे हैं, ये Q इनक्लोज यहाँ पे लिख रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किस पोर्शन का लेना है, एरिया किस पोर्शन का लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इनक्लोज सरफेस का लेना है। आप जो चार्ज ये ले रहे हो, चार्ज इनक्लोज सरफेस का। अब इनक्लोज सरफेस का है तो गॉसियन सरफेस जो आपने ड्रॉ किया है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसे कंसीडर करना है, उस चार्ज का वैल्यू लेना है। जब आप इस चार्ज को, इतना ही चार्ज को लेंगे, आप इतना ही चार्ज को लोगे, जब इतना ही चार्ज को लोगे तो एरिया जो यहाँ पे है, कौन सा एरिया है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली एरिया वन साइड सेकेंड साइड, वन साइड सेकेंड साइड, टोटल एरिया 2A। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू A। क्लियर, ये चीज़ समझ में आया। Q इंटू 2A, दो एरिया है यहाँ पे, एक इधर का, एक वन फेस का, यहाँ पे दूसरे फेस का। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, चार्ज डिसाइड ऑन बोथ साइड, वन साइड नहीं चार्ज। अगर वन साइड रहता तो ओनली दिस वन साइड का हम दिस फेस का लेते। यहाँ पे क्या, दो फेस पे चार्ज है तो दोनों साइड का हम एरिया को कंसीडर करेंगे ना। देन Q इनक्लोज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे, Q इनक्लोज इक्वल टू वैल्यू सिग्मा इंटू 2A बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। अब जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो, यहाँ से एरिया कैंसिल हो गया, ऐसे भी आपने सपोज किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 भी कटने वाला है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर चार्ज कहा जाए दो साइड पे है, देन ये फॉर्मूला निकाल के तुरंत सेकंडों भर में आप आंसर पे टिक कर लोगे और फ़ोन नंबर मिल जाएगा नीट में। अगर कहा जाए ओनली वन फेस पे है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप लोग इसे पॉज करके लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, वो क्या है, सॉलिड लिखा हुआ, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पे हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं हम लोग 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, तीनों का आंसर सेम आएगा, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। क्यों आएगा वो समझते हैं पहले, देन हम फाइंड करेंगे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। देन जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ईजिली से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट आपका फॉर्म होगा। देन आपका करंट फॉर्म होगा तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे, कंडक्टिंग। क्लियर। और यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो हमारा चार्ज कहाँ होना चाहिए, इनसाइड या आउटसाइड, सरफेस पे होना चाहिए। सरफेस पे चार्ज होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो वो कंडक्ट करेगा, तभी तो वो मूव कर सकता है। क्लियर, वन थिंग क्लियर हो गया। सेकेंड में हॉलो नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर नॉन कंडक्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट
वो किसी बॉन्ड में, किसी फंक्शन में, किसी वर्क में क्या करेगा, काम कर रहा होगा, वो अपना बॉन्ड बना रहा होगा, फ्री नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाएगा, जब मूव नहीं करेगा तो करंट फॉर्म ही नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल को कहेंगे नॉन कंडक्टिंग। ओके, और यहाँ पे हॉलो कंडक्टिंग है, तो चार्ज हॉलो कंडक्टिंग है, इनर में तो कुछ एरिया है ही नहीं, सरफेस है नहीं, जो भी चार्ज है कहाँ पे रहेगा, सरफेस एरिया पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर में कुछ नहीं, ऊपर में जो एरिया है उस एरिया पे इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन वो फ्री रहेगा। चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा, चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा, स्फीयर पे। तो यहाँ पे हम क्लियर लिखे हुए हैं, कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस। तीनों के केस में जो हमारे ये सरफेस है, स्फीयर है, उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा तीनों केस में। देन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और गिवन क्या रहेगा, इस स्फीयर का सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। ओके, अब तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर चार्ज 100 में, सॉरी, अगर सरफेस एरिया इसका सपोज कर लो 100 मीटर स्क्वायर है, देन चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 100 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर रहेगा तो सिग्मा इंटू 2 मीटर स्क्वायर आपको चार्ज हो जाएगा। ओके, हर जगह एक ही चीज़ है, इसे हम ये गिवन रहेगा। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं गॉसेस लॉ के हेल्प से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, गॉसेस सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे गॉसेस सरफेस ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये ब्लैक स्ट्रिप से हम शो कर रहे हैं, ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर ये हमारा क्या है, गॉसेन सरफेस दिख रहा है, गॉसेन सरफेस डॉट 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 दे रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। ये मैंने गॉसेस सरफेस ड्रॉ कर लिया। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। सिमेट्रिक अबाउट चार्ज है, देखो सेंटर में है ये, इस गॉसियन सरफेस में के सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, ये भी कंडीशन है, देन सेंटर में है। थर्ड पॉइंट क्या था, गॉसियन सरफेस में इनक्लोज होना चाहिए चार्ज, चारों तरफ से मैंने सरफेस को क्लोज कर रखा, बंद है, देन चार्ज इनक्लोज है, देन अप्लाई कर सकते हैं आप गॉसेस लॉ इस पे। तो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, इसे इक्वेशन 2 मान लो, और ये पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये रिंग का यूज़ करते हैं क्लोज सरफेस एरिया के लिए। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। क्यू इनक्लोज्ड, क्यू ई एन लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे डी ए की बात है, क्या है डी ए, सपोज कर लो यहाँ पे हमने ये ब्लू कलर से स्मॉल एरिया कट कर लिया, ये एरिया यहाँ पे भी कट कर लिया, यहाँ पे भी कट कर लिया, एवरी स्फीयर के एवरी पॉइंट पे आपने कट कर लिया, या हमने कट कर लिया स्मॉल एरिया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डी ए, जस्ट परपेंडिकुलर। जो एरिया वेक्टर इसका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, इसका भी डायरेक्शन डी ए, इस जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, सॉरी ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, सॉरी मैंने गलत यहाँ पे बताया, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर सरफेस कोई रहेगा आपके पास स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर कम परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिखेंगे, और वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। कॉस 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। क्लियर, cos 0 आपका 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन
Q enclosed by epsilon naught इक्वल टू EdA। जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लीजिए। क्या है कांस्टेंट टर्म? इस स्फीयर पे एवरी एंड ईच प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक स्फीयर है, स्फीयर पे है ना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह क्या होगा? मैग्नीट्यूड ओनली। मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन की नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसको हम बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखेंगे और रख क्या जाएगा? एरिया। अब एरिया हमें लेना है, छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा मैंने स्मॉल एरिया यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे कंडक्ट किया है, गॉसियन सरफेस पे। ओके, वन मोर थिंग्स, ये जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका रेडियस r है, ये r है। और आप जो अभी फाइंड करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, और डायग्राम से भी आपको क्लियर पता चल रहा है, डायग्राम से आपको एवरीथिंग क्लियर पता चल रहा है। क्लियर? देन ये सेंटर से यहाँ तक का गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस या रेडियस r है, स्मॉल r है, और स्मॉल r इक्वल टू ग्रेटर दैन कैपिटल R। ये कैपिटल R क्या है? इस स्फीयर का रेडियस है। क्लियर? नाउ ये हमारा स्मॉल एरिया का इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेट करके होल सरफेस का एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, वन मोर थिंग, 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। जब एरिया निकालना होता है तो कभी कभी गलती से इसका, ये वाला जो स्फीयर है जिसपे चार्ज डिसाइड हो रहा है, ये एरिया कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, आप जो एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो, कहाँ पे आपने एरिया वेक्टर लिया है, कहाँ पे आपने एरिया वेक्टर कट किया है? गॉसियन सरफेस पे। तो एरिया, टोटल जो एरिया लोगे तो गॉसियन सरफेस ही का तो लेना है एरिया, किसी और चीज़ का मत ले लेना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, मिस्टेक, और एग्ज़ाम में आ जाएगा 0 मार्क्स। नाउ अब छोटा छोटा सरफेस एरिया, देखो ये स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, टोटल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? होल गॉसियन सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया निकलेगा। सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? 4πr²। रेडियस इसका r दिया हुआ, देन 4πr²। तो हम इतना इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल टू E इंटू 4πr²। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। हम यहाँ पे फिर से फ्रेश लिख देते हैं, Q इनक्लोज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 4πr²। इसे इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लो, इसका आगे काम आने वाला है। क्लियर? क्लियर? इसको डार्क कर देते हैं। नाउ अब देखो Q इनक्लोज आपको फाइंड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। Q इनक्लोज्ड, बार बार इस पे प्रेस कर रहे हैं। Q इनक्लोज कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, यहाँ पे लिखिए, स्पेस तो बहुत कम है बट यहीं पे आपको शो कर रहे हैं। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब ये एरिया का वैल्यू, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तभी तो आपको ये Q इनक्लोज निकलेगा। Q इनक्लोज निकालना है आपको, दिया हुआ क्या? सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ, तो सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट शो कर दे। इसी इक्वेशन को हम आगे चलेंगे तो सिग्मा इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसको आगे चल रहे हैं। अब ये एरिया क्या लोगे? Q इनक्लोज के आगे ये वाला एरिया, कौन सा एरिया है? गॉसियन सरफेस वाला लोगे, गॉसियन सरफेस वाला एरिया लोगे या कोई और एरिया लेना है? तो थोड़ा सा याद करो, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में मैंने क्या पॉइंट लिखाया था कि चार्ज जो हमारा होना चाहिए क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। किस में क्लोज्ड होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए, गॉसियन सरफेस में। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, चार्ज इनसाइड यहाँ पे कर रहा, तो हम एरिया भी इसी का लेंगे, ना कि गॉसियन सरफेस का एरिया ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² बाय एप्सिलॉन नॉट। 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे भी R² ले लेते हैं, ये वाला, और ये वाला R² लिया, और
क्यू इनक्लोज निकालेंगे तो यहाँ पे भी ये वाली आर ले लेंगे, तब तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। देन इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, ई इंटू 4πr²। अब जो कैंसिल होने वाला है अब उसे कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल होने वाला है, 4π। और भी कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं होने वाला है। देन ई इक्वल टू, ई का वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ से, ई का वैल्यू सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे तो दिया हुआ था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ था। अगर इस स्फीयर का, इस पे जो टोटल चार्ज है ये गिवन रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ टोटल चार्ज ऑन स्फीयर इज गिवन दैट इज क्यू, अगर दिया रहेगा देन क्या होगा वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 4πr²। लिखें यहाँ पे Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4πr²। क्लियर। Q इनक्लोज का वैल्यू गिवन है चार्ज Q, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। E का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πr² इंटू Q, सॉरी 1/4π, इस तरह हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। 1/4π एप्सिलॉन नॉट को याद करो क्या है, ये K का वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं KQ बाय r²। E इक्वल टू ये आया, ये क्या है KQ बाय r²। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, थोड़ा याद करो, यहाँ पे आपने प्लस चार्ज यहाँ पे रखा। ओके। देन r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, क्या हुआ था, E इक्वल टू KQ बाय r²। सेम थिंग्स, मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं, सेम थिंग्स निकला। देन यहाँ पे क्लियर लिखा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट any external point is the same as if the total charge is concentrated at center, then हमारा इक्वल टू KQ बाय r²। क्लियर। ये तो हमने फाइंड किया था एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। अगर हम फाइंड करें इंटरनल पॉइंट के लिए तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे इनसाइड दिस स्फीयर, देन क्या होगा, इसे पॉज करके लिखें। हम इस साइड मिटा रहे हैं, ये पोर्शन हम मिटा रहे हैं। पहले आप लोग एक बार पॉज करके इसे लिख लो। रेडी, 1 2 3, रब करें दिस साइड, इसे हम रब कर रहे हैं। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट वेयर कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ओके, तो डायग्राम बनाएंगे इसी तरह। सेम स्फीयर को हम यहाँ पे उठा के रखेंगे, पुट कर दिया, ये रहा मेरा स्फीयर, प्लस प्लस चार्ज इस पर पुट है। रेडियस क्या है, R है, कैपिटल R है। इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करेंगे, इनसाइड दिस स्फीयर। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा स्मॉल r है, ध्यान से देखना स्मॉल r है। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इक्वेशन 1 क्या है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। दोनों को हम यहाँ पे राइट करते हैं और इक्वेट करते हैं। 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, Q इनक्लोज्ड
बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर? पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। क्यू इनक्लोज क्या होगा? क्यू इनक्लोज किसको लिया जाता है? जो आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस इनसाइड, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, इस सरफेस के अंदर जो वो सेम चार्ज लिया जाता है। देन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो रहेगा उसे ही लेंगे, क्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज को। गॉसियन सरफेस हमारा क्या है? ये है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। देन गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज का वैल्यू क्या है? चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो रिसाइड कर रहा हूँ ओनली स्फीयर पे, इनर सरफेस पे तो चार्ज है ही नहीं, जीरो है। देन क्यू इनक्लोज इक्वल टू डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो जीरो, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कांस्टेंट है, डी ए कॉस थीटा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, ये इधर जाएगा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेंटर पे निकालते हो तो क्या होता है, जीरो होगा। लेक्चर नंबर 3 या 4 में आई थिंक पढ़ाया था। क्लियर? तो आप लोग इसे पॉज करके लिखो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब हम लोग ग्राफ पे ध्यान देखते हैं। ग्राफ ये बना रहे हैं, ओके, इस पोर्शन पे आप लोग ध्यान दो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड किया था और साइड के लिए सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म कौन है, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर था, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। और ये आर क्या है, स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस। ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितने डिस्टेंस पे आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हो। तो जो सब कांस्टेंट टर्म है हम इसे इस तरह घेर देते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो सकता है। क्लियर? और इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह होता है ग्राफ। अब और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इसी पे लाई कर जाएगा। देन दोनों का ग्राफ हम एक साथ कंबाइन करते हैं। इनसाइड का फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, एक्स एक्सिस पे आर लिया है, डिस्टेंस लिया है। ओके, कितने डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आप दिख रहा है पॉइंट, ये इनसाइड के लिए है, ये आउटसाइड के लिए है। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जीरो है। इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ग्राफ जीरो रहेगा, यहीं पे लाइक करेगा। आफ्टर आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए क्या होगा, इस तरह ग्राफ होगा। ये रहा ग्राफ। अगर एग्ज़ाम में ग्राफ आए बनाने तो इस तरह आपको बनाना है। क्लियर? अब इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसे पॉज करके लिख लो। 1 2 3 मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें स्पेशलिटी क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो होगा होल वॉल्यूम, जो स्फीयर है वो स्फीयर के इनसाइड भी होगा, होल वॉल्यूम पे चार्ज होगा। अगर आप वाटरमेलन को कट करते हो तो इनसाइड सीड जो होता है, सीड हर जगह बिखरा होता है। सेम यहाँ पे भी सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, चार्ज आपका बिखरा रहेगा, यानी इनसाइड रहेगा होल वॉल्यूम में। तो आप लोग नोट करके लिख लो, चार्ज इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होल वॉल्यूम में। ओके ओके। और नॉन कंडक्टिंग आपको समझा दिए हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होता है बट वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है क्योंकि बॉन्ड बनाए रहता है, देन करंट फ्लो नहीं होगा। तो नाउ हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसेस थ्योरम। हर बार की तरह यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस थ्योरम नहीं, गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है। देन r इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर है आपके पास, गोल्स है कि स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड हर जगह का इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अगर वेक्टर पूछा जाए तो अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें काम है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इस तरह निकलेगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से निकलेगा परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, गॉसियन सरफेस पे। एक मिनट, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ तक क्लियर। और आपका जो चार्ज है वो इनक्लोज है या नहीं गॉसियन सरफेस में, तो क्लियर यहाँ पे कि इनक्लोज है। देन हम अप्लाई कर सकते हैं गॉसेस लॉ, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है गॉसेस लॉ, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, सपोज करते हैं। और सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा, इसे हम इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। इस स्फीयर का रेडियस दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, गिवन रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, और इसे हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम। ये हमारा इनक्लोज चार्ज है, यहाँ से इनक्लोज चार्ज निकाल सकते हैं, तो अभी हम निकाल के रख दें इनक्लोज चार्ज। यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू होगा रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कौन सा लेना है, यहाँ पे वॉल्यूम आप कौन सा लोगे, जो इनक्लोज है गॉसियन सरफेस में, जो इनक्लोज है वो वॉल्यूम लेना है। यहीं पे 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं और वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन आंसर आप गलत हो जाता है। तो हमें वॉल्यूम किसका लेना है, ये वाली जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हमारा चार्ज है ये वाला, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पुट कर सकते हैं, आसानी से पुट करेंगे। तो हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर निकाल के रख दोगे। थीटा की बात करो, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या कहाँ का होगा, यहाँ वाला। सपोज कर लो हमने एरिया वेक्टर यहाँ पे लिया, ये हमारा एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पे भी जस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, एरिया भी परपेंडिकुलर, दोनों आपस में पैरेलल, देन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ई डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। देन यहाँ पे ओनली क्या रह जाएगा, डी ए एरिया। अब आपको इंटीग्रेट करना है किसका, एरिया का इंटीग्रेशन करना है। अब स्मॉल एरिया यहाँ है, स्मॉल एरिया यहाँ है, यहाँ पे हर जगह। तो टोटल एरिया का स्मॉल एरिया का इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, होल गॉसियन सरफेस का एरिया निकालना है हमें, सरफेस का एरिया निकालना है। ऐसा नहीं इस सरफेस का ले लेना, यहाँ पे भी गलती करते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे हम, इसका नहीं लेना सरफेस, ये वाले सरफेस एरिया लेना है, गॉसियन सरफेस एरिया। देन हम इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ई, और यहाँ का क्या होगा, यहाँ का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर। तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू हम लिखेंगे क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट बाई इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लो, क्योंकि इसका फिर नीड है होगा हमें। नाउ इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे, क्यू इनक्लोज का वैल्यू आपने फाइंड कर चुका है, काफ़ी आसान था फाइंड करना। तो ये यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, क्या होगा रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई R स्क्वायर। जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल होगा आपका 4 पाई
और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं होने वाला है। देन ई इजकल टू आप लिख दो, ई इजकल टू जो सब बचा वो लिखते हैं, रो कैपिटल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट और क्या रह गया, स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट निकल गया। ओके, एग्ज़ाम में आएगा तो यही प्रोसेस से आपको चलना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, ग्राफ अभी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। रो आपका कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्यूब ये वाली आर, ये भी आपका स्फीयर क्या कांस्टेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है। आपका वेरिएबल कौन सा टर्म है, ओनली स्मॉल आर, ये स्मॉल आर जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है। आप तो कुछ भी ले सकते हो ना गॉसियन सरफेस, आर का वैल्यू डिपेंड करता है आप पे, वेरिएबल टर्म आर है। देन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसका ग्राफ अगर हम सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ पे नहीं ठीक है, यहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है एक्स एक्सिस पे। देन इसका ग्राफ जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लियर। आपने फाइंड किया था आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम फाइंड करेंगे इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए भी फाइंड कर लेंगे। देन दोनों का हम मिक्स ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो हम ओनली इस पोर्शन को रब कर रहे हैं, चार्ज का वैल्यू। अब फाइंड करना हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इनसाइड में बनाएंगे, इनसाइड में गॉसियन सरफेस फाइंड बनाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस स्मॉल आर। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल आर, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर अगर स्मॉल एरिया लेंगे तो डी ए, यहाँ पे भी कट किया स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम स्टोरी है, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके वहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेट कर दो। Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा। थोड़ा सा फेंट हो रहा है, इंक ख़त्म हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ही देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब क्यू इनक्लोज का वैल्यू आप पुट करो, क्या पुट करोगे, क्यू इनक्लोज का डायरेक्ट यहाँ पे से हम पुट करेंगे, क्यू इनक्लोज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा लेना है, जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, ये वाला गॉसियन सरफेस। ये आपका देखो, ये गॉसियन सरफेस, ये रहा गॉसियन सरफेस, स्मॉल रेडियस आर। देन इसका हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, ना कि इसका वॉल्यूम ले लेना है। यहीं पे 99% स्टूडेंट गलती करते हैं, जब इनसाइड का निकालने लगेंगे तो वॉल्यूम टोटल क्यू, जब क्यू चार्ज निकालने लगेंगे तो वॉल्यूम होल वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। देन हमें ध्यान देना है यहाँ पे, जो क्यू इनक्लोज आप यहाँ पे निकाल लो, क्यू इनक्लोज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, क्यू इनक्लोज इक्वल टू बार बार बोल रहे हैं रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देते हैं रो इंटू वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वॉल्यूम कौन सा रहेगा, ओनली गॉसियन सरफेस। मेनी टाइम्स हम रिपीट किए ये टर्म, तो हम लिखेंगे क्या होगा यहाँ का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब हम इसे इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू, ये वाले टर्म लिखे यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे, बचेगा हमारा क्या, ओनली डी ए। अब ये एरिया आपको लेना है, सरफेस एरिया। ये किसका लोगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस ही का तो लेंगे हम।
गॉसियन सरफेस का लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों अलग अलग था, यहाँ पे गॉसियन सरफेस का लेंगे। जहाँ पे आप गॉसियन सरफेस अप्लाई कर रहे हो वहीं का हम क्या लेंगे, टोटल एरिया सरफेस लेंगे। टोटल एरिया सरफेस जब इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया, तो ये गॉसियन सरफेस का हम ऑलवेज कंसीडर कर रहे थे। और चार्ज के लिए क्या कर रहे थे, जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज है वो ले रहे थे। ध्यान देना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब इसमें और इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम इसे यहाँ पे फ्रेश लिख रहे हैं, 4/3 पाई r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर। अब जो कैंसिल होने वाला है उसे कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल होगा, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जो लेफ्ट रह गया उसे हम लिखेंगे ई इक्वल टू क्या होगा, रो, ध्यान से देखना, रो इंटू r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सही है ये, 1 मिनट एग्जैक्ट सही है। ये आपका रिलेशन निकला। ध्यान से देखो, ई इक्वल टू रो r 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर इसका ग्राफ, अब इसमें यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कहाँ पे बना है, यहाँ पे देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, रो है, 3 है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। और देन हम इसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका ग्राफ क्या कैसा होगा, इस तरह होगा। अब ये ग्राफ, ये वाले फार्मूला और ये वाले फार्मूला को कंबाइन करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग इसे पॉज करके लिखिए, देन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। रेडी 1 2 दिख रहा है, रेडी 1 2 3 रब करें। किस पोर्शन को रब करें, इसको या इसको, छोटे वाले पोर्शन को रब करते हैं, हमें भी आसानी होगा रब करने में। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट रहने दे रहे हैं, ये हम रब कर रहे हैं। तो आप लोग ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस पे आर को लीजिए जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कीजिए। इतना कीजिए आप लोग, मैं खुद ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा वाई एक्सिस, कलर सब फेंट हो रहा है हमारा, इंक ख़त्म हो रहा है। ये रहा आर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक इनसाइड कर देते हैं, ओके, इनसाइड। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आउटसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वैल्यू क्या था, ई इक्वल टू रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे रो 3 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, देन ई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ इस तरह यहाँ तक आएगा। अगेन आउटसाइड के लिए आपका फॉर्मूला क्या आया था, ई इक्वल टू, ध्यान दो, रो आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया था, सॉरी ब्लू से इंडिकेट करें। ये सब हमारा क्या था, कांस्टेंट है, ओनली आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये आर क्या है, गॉसियन सरफेस, ये आर क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस। देन इसका ग्राफ आपको पता है, तो यहाँ से हम इस तरह ड्रॉ कर देंगे, ये रहा। क्लियर। यहाँ से ये रहा इनसाइड के लिए, ये रहा आउटसाइड के लिए। एग्जाम में आ सकता है ये ग्राफ, तो आप लोग इस तरह ड्रॉ कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक लेके आएंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।